नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्माइल विद सुनीता पर। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी माता रानी की कृपा से अपने यथा स्थान पर ठीक होंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इतने दिनों में कोई वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से होम क्वारंटीन हो गए थे और जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि हमने कैसे इसमें सफ़र किया और क्या क्या हमने मेडिसिन्स ली और किस तरह से हमने डाइट प्लान किया, किस तरह से होम आइसोलेट हुए हम लोग। एक दिन मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से घर आए तो उनको अच्छा फील नहीं हो रहा था। बोल रहे मेरे को बॉडी पेन हो रहा है और कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो उस दिन तो मैंने उनको जो घर में काढ़ा होता है उनको बना के दे दिया और ताकि उनको थोड़ा सा उससे बेटर फील हुआ। फिर दूसरे दिन जब वो मॉर्निंग में रेडी हुए जाने के लिए ऑफिस तो उनको फिर से ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो बोले मैं आज नहीं ऑफिस जाना चाहता हूँ। तो फिर हमने मना कर दिया कि आज थोड़ा सा आप रेस्ट ले लो। फिर उनको आफ्टरनून में ही फीवर चढ़ गया। जब फीवर आ गया तो जब हमने फीवर चेक किया तो उनको 100 से ऊपर फीवर था। तो फिर मैंने अपने जो इन लॉज हैं वो भी मेडिकल फील्ड में ही उनसे जब कंसल्ट किया तो उन लोगों ने बताया कि आप जो है तब तक उनको पैरासीटामोल दे के देखो। तो मैंने उनको पैरासीटामोल दिया और वो मेडिसिन ले करके जब थोड़े लेट मैंने सो गए। फिर उसके बाद उनको पूरा पसीना आया पूरी बॉडी में। पसीना आने के बाद उनका पूरा जो है फीवर उतर गया। तो उनको अच्छा फील हुआ और खाने वाने में उनको बिल्कुल भूख भी अच्छे से लग रही थी। और कोई मैंने इसमें कोविड-19 के कोई सिम्टम्स नहीं थे, ना तो उनको कोल्ड था और उन्होंने ना कोल्ड था और ना ही उनको बार बार फीवर आ रहा था। और उनका जो भूख थी वो भी लग रही थी और उनका जो टेस्ट में भी कोई परिवर्तन नहीं था। तो इसके बाद हम उनको डॉक्टर के पास लेकर के गए। जो जितना हमारे नियरेस्ट डॉक्टर्स थे उनके पास लेकर गए तो उन्होंने उनको उस समय के लिए तो उनको सिर्फ बॉडी पेन हो रहा था और उनको थोड़ा वीकनेस जैसा लग रहा था। फीवर भी नहीं था उनको। तो डॉक्टर ने भी फीवर की उनको कोई मेडिसिन नहीं दी और उनको वही मल्टीविटामिन्स वगैरह दिया और जिससे उनको मैंने थोड़ा रेस्ट रिलीफ हुआ। इस दौरान उनको शरीर में तो आराम मिल गया लेकिन उनको एक वीकनेस जो फील हो रहा था वो खत्म नहीं हो रहा था। तो फिर हमारे जो रिलेटिव हैं जो मेडिकल फील्ड में ही हैं उन्होंने मुझे बोला कि आप तब तक इनके जो भी और टेस्ट हैं वो करवा लें, क्योंकि अगर हम कोरोना का टेस्ट करवाते तो वो इतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं होता। कम से कम उसको डिटेक्ट होने के लिए 4-5 दिन चाहिए। तो फिर उन लोगों ने मैंने उनकी सलाह से ही फिर मैंने इनका डेंगू का टेस्ट करवाया, टाइफाइड एंड मलेरिया का टेस्ट करवाया। तो वो उसका टेस्ट जो है बिल्कुल निगेटिव आया। फिर 4-5 दिन के बाद में जब 5 दिन हो गए फिर मैंने कोरोना का करवाया तो उनका कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तो इस बीच में मेरे हस्बैंड ने पहले ही प्रिकॉशन ले लिया था। उन्होंने अपने आप को पहले से ही हमसे दूर कर दिया था। बच्चे तो दूर हो ही गए थे लेकिन मैं उनके लिए जो भी मेरे को उनका काम करना था, खाना बना देना, मेडिसिन वगैरह, दूध, तो वो मैं उनका करती थी। तो फिर मैं उनके थोड़ा नज़दीक बनी रही। और जब कोरोना पॉजिटिव का जब टेस्ट आया, क्योंकि वो 24 आवर्स के बाद ही उसका रिपोर्ट मिलता है, तो उसके बाद हमने सारे जो है सारे प्रिकॉशन लेने शुरू किए और उनको हमने एक रूम में आइसोलेट कर दिया। फिर उसके 2-3 दिन के बाद में मेरे बच्चे भी उसी दौरान मेरे बच्चे भी अपने अपने आप को एक रूम में कर लिए और हम लोग बिल्कुल मैंने ऐसे हो गए कि जब मैंने वो लोग भी ऐसे बताने लगे कि मैंने हम लोगों को भी हो सकता है, तो इसलिए उन लोगों ने भी अपने अपने आप को एक कमरे में कर लिया। और इस दौरान जो है फिर इनका जब मैं 3 दिन के बाद में कोरोना पॉजिटिव जब ये हो गए तो उसके 3 दिन के बाद में ही मेरे को एक दिन मैंने महसूस किया कि मैं जो खाने में जो तड़का लगा रही हूँ तो वो मुझे उसका स्मेल नहीं आ रहा है। तो स्मेल नहीं आ रहा है तो फिर मैंने इन लोगों को बताया, सबसे बताया मैंने और अपने हस्बैंड को बताया। तो उन्होंने ये कहा कि तुम भी जो है ये टेस्ट कोरोना का टेस्ट करवा लो। तो फिर मैंने अपना टेस्ट करवाया और फिर दूसरे दिन मेरी भी रिपोर्ट आ गई। उनके चौथे दिन मैंने टेस्ट करवाया, 5वें दिन मेरी भी रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव। अब फिर मैंने भी अपने आप को एक कमरे में वो कर लिया। अब हुआ किचन में, क्योंकि किचन का कौन संभालेगा, तो बच्चों ने
पूरा सहयोग किया मेरा और मेरी फैमिली ने। और इसमें मैंने क्या क्या मेडिसिन ली वो मैं बताना चाहूँगी। मेडिसिन के साथ साथ जो डाइट हमने लिया है वो काफ़ी प्रोटीन से भरा हुआ था। जो भी हमारा नाश्ता था, दोपहर का लंच और डिनर, उसमें प्रोटीन की मात्रा हमने बढ़ा दी। और जो है एक टर्मरिक टी जो हमने लिया उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और जो काढ़ा जो है एक आयुष मंत्रालय का काढ़ा हम लेकर के पहले से ही पी रहे थे, लेकिन फिर हमने वो जो उसकी मात्रा बढ़ा दी। और इसी दौरान हम लोग स्टीम लेते रहे। कम से कम दिन में 2 से 3 बार हमने स्टीम लिया और गर्म पानी का सेवन करते रहे। गर्म पानी जो है जब भी हमें प्यास लगती तो हमें गुनगुना पानी करते। मैंने सुबह के टाइम तो हम ज़्यादा गर्म पानी लेते थे, लेकिन जो बीच बीच में हम पानी लेते थे वो हम गुनगुना पानी लेते थे। और हम जो भी मेरे घर में मेरे दोनों बच्चे और हम दोनों भी वो भी स्टीम लेने लगे। और ताकि हमारे संपर्क में रह करके कहीं उनको भी ना हो जाए, इसलिए इनको ये प्रिकॉशन लेना जरूरी था। तो और मेडिसिन भी जो चली उसमें अधिकतर मल्टीविटामिन्स थी, तो उससे हमको काफ़ी फायदा हुआ। मेरे हस्बैंड एक डायबिटिक पेशेंट है, तो वो हाई रिस्क में आते थे, तो इसलिए हमको उनसे काफ़ी हमको उनका डर लग रहा था कि उनके लिए कि कहीं वो ज़्यादा इसमें ना आ जाए। और मैं यहीं पे मेडिसिन जो हमें दी गई थी, जो डॉक्टर ने हमें प्रोवाइड की थी मेडिसिन, वो 5 to 6 डेज का था। तो वो हमने उतने दिन ही लिया। और उसके बाद हमारी जो भी विटामिन्स की टैबलेट्स होती है वो चली। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि जो दिल्ली गवर्नमेंट से हमें जो सुविधाएं प्रदान की गई, उसमें जो म्यूनसिपाल्टी की तरफ से अलग कचरा उठाने के लिए गाड़ी आती थी, जो कोरोना पेशेंट हो जाते हैं। लेकिन हमारे घर में जो है वो 5-6 डेज के बाद आए। और मेरा घर इतना बड़ा है कि मैंने वो जो कचरा जो है बांध के छत पे रखती चली गई, तो उससे काफ़ी कचरा भी मेरे घर में इकट्ठा हो गया। और गर्मी का जो टाइम था तो उस समय क्या होता है कि स्मेल आनी शुरू हो जाती है उसमें से। तो मैं अपने दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मैंने हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करूंगी कि वो जो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आगे आए और थोड़ा इसमें और भी अधिक सुविधाएं प्रदान करें जनता को, ताकि उनको जो है ये स्मेल का थोड़ा सामना ना करना पड़े। और जो हमारा जो घर भी सील कर दिया गया था, जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो पुलिस की तरफ से जो दिल्ली पुलिस होती है उसकी तरफ से घर सील होने के बाद में जो उनकी तरफ से वो एक पट्टा सा लगा देते हैं, ताकि जो किसी को भी पता चल जाए कि ये घर जो है आइसोलेट कर दिया गया है। तो इस तरह से क्या नाम है, और उनकी तरफ से हमें एक ऑक्सीमीटर भी प्रोवाइड किया गया। तो उससे जो मुझे तो कम सिम्टम्स थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो उनको वीकनेस जो थी वो खत्म नहीं हो रही थी, तो उनके लिए ज़्यादा हम लोग को हो रहा था। और मैं तो मेरी बॉडी में इतनी वीकनेस तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है जब ये हम कोरोना पॉजिटिव हो गए तो जहाँ पे मैं नॉर्मली 5:30 उठती थी, वहाँ पे मैं 7:30 या 8:30 ऐसे उठने लगी, क्योंकि बॉडी में अजीब से जो है थोड़ा सा परिवर्तन तो हो ही गया था। और जो स्मेल थी खाने की वो तो मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या पी रही हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक डॉक्टर भी प्रोवाइड किया गया था, जो हमें फ़ोन के द्वारा हर एक उसमें हमारा जो है हालचाल पूछते रहते थे। और उन लोगों की तरफ से जो ऑक्सीमीटर दिया गया था, और पहले से भी हमारे पास ऑक्सीमीटर था, और बीपी का भी था, बीपी की भी जो मशीन होती है वो भी था। और ये इनके पास जो शुगर की मशीन है, मैंने वो समय पे अपना चेक करते रहते थे। लेकिन उन लोगों ने भी हम लोगों को ये एक खास तरह से निर्देश दिया गया था कि एक आप अपना टाइम टेबल बनाओ, और जिसमें कि टेम्परेचर का 4 बार माप लेना था। और ऑक्सीमीटर पल्सेस को भी आप 4 बार जो है माप करके उसमें आप टाइम टेबल बना करके और वो हमको बताते रहे डेली। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी दिल्ली गवर्नमेंट का भी, कि वो रोज हम लोगों को फोन करके और पूछते रहते थे कि आप लोग कैसे हैं, कैसे नहीं, कैसे आपका पल्सेस है या आपका टेम्परेचर कैसा है। तो यहाँ पर तो उन लोगों का बहुत मैं शुक्रिया अदा करूंगी। जब हम लोगों को जिस दिन पता चला कि हम कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो इससे हमको डर नहीं लगा, क्योंकि हमको ज़्यादा कोई सिम्टम्स नहीं थे, जिससे कि हमारा जो है वो हमारा कौन सा हुआ था कोरोना, जिससे कि वो हमसे फैलता नहीं। लेकिन हमने पूरा प्रिकॉशन लिया।
लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगी कि जो 60+ हैं, अस्थमा पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, वो लोग जो है काफ़ी जो है अपना खास ख्याल रखें और प्रिकॉशन के साथ रहें। तो मैं अपने सभी जितने भी व्यूवर्स हैं मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि जब से कोरोना हमारे देश में आया तब से हम लोगों ने सारे प्रिकॉशन लेने शुरू कर दिए थे। यहाँ तक कि जो मैं पोछा है वो भी हाइड्रोक्लोराइड से लगाती हूँ, और इतना जो जो जितने भी सैनिटाइजर्स है, और हम लोग मास्क लगा करके रहते थे। फिर भी जो है जब हम लोग इसके दायरे में आ सकते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि आम जनता में तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि जहाँ पे गवर्नमेंट ने सब चीज़ ओपन कर दिया है। तो मैं जितने भी अपने व्यूवर्स हैं और जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं सबसे ये गुजारिश करूँगी कि वो लोग जो है जितना आप लोग को ज़रूरत है उतना तभी आप घर से बाहर निकलिए और प्रिकॉशन के साथ रहिए, मास्क लगाइए, और दिन में कम से कम 2 बार तो आप स्टीम लीजिए। और टर्मरिक जो टी है वो बहुत इजी बन जाता है, आप उसको लीजिए और गर्म पानी का सेवन कीजिए। तो इस तरह से आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने जितने भी मेरे फैमिलीज जो थे, जब आइसोलेट हुए उस समय वो लोग हमारा हमेशा फ़ोन करके हम लोग का हालचाल पूछते रहते थे। तो जिससे हम लोग को कभी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग अकेले हैं या एक कमरे में बंद हैं। जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स है और जो भी हमारा सामान चाहिए था वो भी हम लोग को काफ़ी प्रिकॉशन के साथ जो मेरे लॉज है वो दे करके बाहर से ही बाहर चले जाते थे, क्योंकि हमारा घर दोनों तरफ से सील हो चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पे मैं आप लोगों से विदा करूंगी और सबका मैं हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोगों की दुआओं की वजह से ही हम लोग, मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड और मैं बहुत मैंने भगवान की दुआ से, आप लोगों की दुआ से एकदम सही सलामत से आप लोगों के सामने हैं। और मैं जल्दी ही नया अपना वीडियो डालूंगी। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।